नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डबल पेटल चांदनी के अंदर फर्टिलाइज़र जो है वो देकर दिखाया था और आज बारी है मेरे करी लीफ प्लांट की, जिसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो है कल दिखाया था। करी लीफ प्लांट जो होता है ये बहुत ही बढ़िया होता है। इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, साथ ही साथ खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लगभग हर घरों के अंदर इसको लगाया ही लगाया जाता है। कॉमन सी इसकी बेसिक नीड्स होती हैं। इसे एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट मिलाकर सॉइल मिक्स को तैयार कीजिए और उसी के अंदर लगाइए। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। पॉट साइज़ की बात करी जाए, चूँकि ये एक ट्री साइज़ का पौधा जो तैयार हो जाता है मीडियम साइज़ के, तो इसीलिए कभी भी इसे छोटे पॉट के अंदर मत लगाइए। मैंने तो इसको 8 इंच के पॉट के अंदर लगाया था और आज ज़रूरत मुझे पड़ी है तो मैं इसके पॉट को भी अब चेंज करने वाला हूँ। ये मेरे पास 14 इंच का ग्रो बैग है, काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है। इसके अंदर मैं इसको लगाऊंगा। मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। इसके अंदर मैंने गोबर की खाद एक हिस्सा मिट्टी अपने गार्डन की और एक हिस्सा मैंने सैंड जो है वो मिक्स कर रखा है। फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें जो इसके ग्रोथ में हेल्पफुल हैं वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। करी लीफ का जो प्लांट होता है ये वो टाइम है जब इसके अंदर काफ़ी सारे फूल जो हैं वो छोटे छोटे बनते हैं। इन फूलों के अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है करते क्या हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नतीजा ये होता है कि जो एनर्जी प्लांट को अपने ग्रोथ पर लगाने होता है वो इन फूलों पर खर्च कर देता है। तो इन सारे फूलों को आप तोड़ तोड़ कर समय समय पर ज़रूर निकालिए, जिससे जो है प्लांट अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे, पत्तियाँ बनाने में ध्यान दे, ना कि जो है फूल। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम, प्रूनिंग। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी पौधे के लिए। हम एक शौक सा देते हैं पौधे को और पौधा उसके बाद जो है न्यू ग्रोथ लेता है। मैंने देखिए इसको प्रून किया था लगभग नवंबर के मंथ में और यहाँ से इसने 3 नई ब्रांचेस बना ली हैं और इसके बाद यहाँ मैंने इस वाली को प्रून किया था और इसमें तो काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं वो नई नई निकल कर आ रही हैं। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा काम जो आपको करना है वो है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग बहुत इस वजह से भी ज़रूरी होती है क्योंकि कभी कभार एक ही गमले के अंदर लगे हुए पौधे जो है वो काफ़ी समय तक एक ही गमले में रह जाते हैं और रूट बाउंड हो जाते हैं। रूट बाउंड होने की वजह से जो है इनकी जो जड़ें होती हैं वो आपस में बिल्कुल लिपट सी जाती हैं और होता क्या है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तों की साइज़ छोटे आने लगती है और पौधा जो है वो बहुत ही स्लो ग्रो करने लगता है। तो मेरा तो प्लांट 8 इंच के ही प्लांटर के अंदर लगा हुआ था। ऑलरेडी इसमें एक एस्टर का भी प्लांट निकल आया है, तो इसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी है। अगला जो फैक्टर है वो है सनलाइट का। किसी भी पौधे के अंदर जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, मिट्टी, खाद, पानी और धूप, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फुल सन लविंग प्लांट है, कंप्लीट सनलाइट एरिया इसको दीजिए, वहीं पर ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको दिखाई देगा। पानी, मिट्टी को चेक करके देना है और नमी हमेशा पॉट के अंदर बनाकर रखनी है। अंडर मॉइस्चर पौधा नहीं होना चाहिए, हाँ ओवर मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि रूट रॉट ना होने पाए। खाद की बात अगर करी जाए तो साल भर में आपको 4 बार इसको फर्टिलाइज़ करना है। एक बार मार्च में कर दीजिए, उसके बाद जो है जून जुलाई में। चूँकि ये एक हार्वेस्टिंग प्लांट है, पत्तियाँ इसके अंदर से लगातार आपको तोड़नी हैं और इसको समय समय पर अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। तो खाद अगर आप देते रहेंगे तो वो उसकी पूर्ति जो है वो होती रहेगी और पौधा आपका ग्रोथ करता रहेगा। तो नाइट्रोजन की अच्छे सोर्स वाली खाद आपको देनी है। आप गोबर की खाद अपने पौधे को अच्छी क्वांटिटी में दीजिए, 4 बार देना है। इसके अलावा और बाकी क्या-क्या चीज़ें देनी हैं, चलिए वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। गोबर की खाद तो ऑलरेडी अपने स्पॉटी मिक्स में मैंने डाल रखा है। इसके अलावा जो चीज़ें देनी है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है नीम कली, जो कि डिकम्पोज होने के बाद जो है पौधे को एक खाद के तरीके जो है वो रिसोर्स का काम करती है। इसके अलावा ये जड़ों को सुरक्षित रखती है, जो मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखने में सहायक है। मिट्टी का जो नेचर होता है वो एसिडिक टू बेस, यानी एक तरीके से ना ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होती है मिट्टी हमारी, ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक होने पाती है और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक मोड पे जाती है। इसके अलावा ये मैं वुड ऐश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा नहीं करना है। ये फास्फोरस, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो है एफिड्स, माइट्स, इन सबको रोकने की क्षमता होती है। मिट्टी को जो है वो भुरभुरा बनाए रखने में सहायक है, मिट्टी का स्ट्रक्चर अच्छा करती है
और इसके अलावा जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बस आप इस्तेमाल कर देंगे तो फास्फोरस की अधिकता या फिर जो है मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो क्षारीय हो जाएगी और पौधे को नुकसान पहुँचेगा। तो सिर्फ 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये मेरे पास जो है रॉक फॉस्फेट है। अब अगर आप रॉक फॉस्फेट आपके पास ना हो तो आप इसका अल्टरनेट बोन मील जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल रेड कलर का इस तरीके से होता है, मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था। बेसिक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फंजीसाइड एक होता है जिसके अंदर हम हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्दी के अंदर सिर्फ फंजीसाइड का गोल नहीं होता बल्कि ये प्योर ऑर्गेनिक होती है। इसके साथ साथ जो है ये मिट्टी के अंदर पहुंचकर एक तरीके से इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को रोकने का काम करती है। चींटियाँ आपके गमलों की मिट्टी से दूर रहती हैं। इसके अलावा जो है इसके अंदर जब ये डिकम्पोज होती है तो एक तरीके से मिट्टी को ये एक न्यूट्रिशन देने का काम करती है। इसके बाद ये आपका है सीवीड के दाने। सीवीड के ग्रैन्यूल्स जो हैं वो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के सोर्स होते हैं। इसके अंदर आपको सभी तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे और मैक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे। मिट्टी के स्ट्रक्चर को अच्छा बनाए रखने में सहायक है। साथ ही साथ जो है आपके ये पौधे को जो है सभी तरह की खादों को उसके हर पार्ट तक पहुंचाने का भी ये काम करती है। मतलब पौधे की जड़ों को वो शक्ति देती है जिससे वो सारे के सारे खादों को अच्छे से ले सके। इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं इन सारी चीज़ों को और खूब अच्छे से जो है इसे मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। और इसके बाद जो है अब अपना रिपोर्टिंग का काम आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी लेट हो गया मुझे रिपोर्टिंग का ये काम करते करते, क्योंकि मेरा ये प्लांटर जो मतलब ये प्लांट जो है वो प्लांटर के अंदर से निकल ही नहीं रहा था। इसकी रूट्स ने पूरा जो है उसको जकड़ सा रखा था और नतीजन ये हुआ कि ऊपर की कुछ मिट्टी जो है वो चूँकि पलट कर निकालने में वो थोड़ा ठोक ठोक के तो नीचे की कुछ मिट्टी जो है वो निकल गई। बाकी अब ये कंप्लीट हो चुका है तो अब थोड़ा थोड़ा करके साइड से भी मिट्टी जो है वो हम डाल देंगे और इसके बाद इसको दे देंगे पानी। तो जितनी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बताया उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आप भी अपने कड़ी लीफ के प्लांट को अगर आप चाहें तो इस टाइम पर रिपोर्ट कर सकते हैं, और या फिर रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते तो इंक्लूडिंग गोबर की खाद आप वो सारी खाद दे दीजिए जो मैंने आप लोगों को अभी इस वीडियो के अंदर बताया है। खैर, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।